आप सभी को नमस्ते। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा वायरल झारसुगड़ा चैनल में। आज हम लोग फिर से आपके सामने लाए हैं और आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पूछना होगा और बहुत से डाउट्स भी होंगे, तो उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हुआ हूँ। लेकिन हमारे वीडियो को आगे देखने से बढ़ने से पहले लाइक करना ना भूलें और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जवाबों मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए रेडी हूँ और आप हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपके जो भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ पूछना रहेगा उन सभी सवालों के हम जवाब देंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि झारसुगड़ा में आप लोगों को पता ही होगा कोरोना केसेस के जो एक्टिव केसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े जो स्टेबल होके है, यानी कि जितने भी कोरोना केसेस हमारे झारसुगड़ा में आ रहे हैं या भी हमारे उड़ीसा में आ रहे हैं, एक लेवल में आ रहे हैं। 10 से लेके 12,000 के बीच में उड़ीसा लेवल में आ रहे हैं। झारसुगड़ा में भी 300 से लेके 400 के बीच में आ रहे हैं। कल देखने को मिला था कि बहुत कम केसेस आए थे, 113 केसेस आए थे कोरोना के, और बीते 24 घंटे में 400 तक लगभग कोरोना के मरीज ठीक भी हुए थे। ऐसा आंकड़ा हम लोग को हर दिन देखने को मिल रहा है कि लगभग 400 या 400 से ज़्यादा कोरोना के मरीज हर दिन हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ठीक हो रहे हैं। और ख़ास करके आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, जैसे कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के समय में, शटडाउन के समय में अनाउंस किया था कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जितने भी जगह हैं उन सभी जगहों पे वैक्सीनेशन दी जाएगी, लेकिन खास करके संडे के दिन नहीं दी जाएगी। तो वैक्सीनेशन कल आपको जिन जगहों पे मिलती है उन सभी जगहों के अपडेट्स आपको वायरल झारसुगड़ा पेज पे आप जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, उन सभी के अपडेट्स आपको हर दिन आपको मिलते रहेंगे। खास करके जी जो आपके लोकल एरिया में हो गए, ब्लॉक्स एरिया में हो गए, या झारसुगड़ा टाउन म्यूनसिपालिटी या फिर बिजारनगर म्यूनसिपालिटी या बेलपहाड़ म्यूनसिपालिटी के अंदर जितने भी ऐसे कोविड केयर सेंटर्स हैं या फिर आपके कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी जगहों के पास में कहीं पे भी आपका वैक्सीनेशन जहाँ जहाँ दिया जाता है उन सभी का डिटेल्स आपको वायरल झारसुगड़ा पे मिल जाते हैं। और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वायरल झारसुगड़ा ने और एक चीज़ यहाँ पे ऐड किया है कि हर दिन किस जगह पे कितने बेड्स खाली हैं, आईसीयू बेड्स कितने खाली हैं, उन सभी की डिटेल्स भी वायरल झारसुगड़ा आपको बताते जा रहा है। तो आपको किसी भी तरीके का अगर जानकारी चाहिए होगा कि कौन सा आपके ब्लॉक में हो या आपके म्यूनसिपालिटी एरिया में हो, किस जगह पे वैक्सीन खाली है, उन सभी को डिटेल्स आपको हर दिन इवनिंग में वायरल झारसुगड़ा पेज पे आपको मिलते रहेंगे। तो खास करके अगर कोई भी आपके आसपास में या फिर आपके घर से अगर कोई ऐसे बीमार पड़ता है और इमरजेंसी रहता है तो आप उन सेक्टर्स में जाके देख सकते हो। और खास करके टोल फ्री नंबर जो झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट का टोल फ्री नंबर है, कोविड केयर सेंटर, कोविड हॉस्पिटल का हो गया, या फिर ऐसे इंक्वायरी के लिए टोल फ्री नंबर जितने भी हैं उन सभी पे आप जाके कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपना जहाँ पे भी आपका बुक करना चाहेंगे आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि 18+ का वैक्सीन कब मिलेगा। वैक्सीन तो दिया जा रहा है, अभी 45+ से लोगों के 45+ ईयर्स के लोगों को दिया जा रहा है और उससे ज़्यादा के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन 18+ का हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उठाया है, खास करके बीजेपी वाले लोगों ने उठाया है, सीटू झारसुगड़ा ने उठाया है। सीटू झारसुगड़ा ने कुछ दिन पहले इसके बारे में एक मौन आंदोलन भी किया था, जिसमें उन्होंने पोस्टर पकड़ के इसके बारे में कहा था कि ऐसे लोग 18+ के लोगों को कम से कम हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट वासियों को दिया जाए। लेकिन खास करके हमें देखना ये है कि हम लोग अभी तक इसके बारे में कुछ भी अपडेट्स हमें सरकार की तरफ से नहीं मिल पाए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन पूछते हैं, हमें कमेंट भी करते हैं, हमारे मैसेज में जाके पूछते हैं कि सर कब मिलेगा हमारा 18+ का वैक्सीन। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी तक झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके के अपडेट्स नहीं आए हैं। अगर कोई भी अपडेट्स अगर आते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी आपको वायरल झारसुगड़ा पेज पे मिल जाएगी। और ख़ास करके जितने भी 18+ के लोग हैं अगर इमरजेंसी है या लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने कहा आपको राउरकेला, पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था, राउरकेला और संबलपुर इन 2 जगहों पे दी जा रही है। टाइमिंग अलग अलग टाइमिंग पे खुलती है, जैसे कि आप अभी खोलेंगे देखेंगे कि स्लॉट बुक ऑलरेडी हो चुका है, आपका नहीं दिखा रहा है, लेकिन एक टाइमिंग के लिए कुछ टाइम के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी हो रही होंगी। आरोग्य सेतु ऐप में या कोविन पोर्टल में जाके आप ऐसे रजिस्ट्रेशन करना चाहें कर सकते हैं। जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है उन सभी को अगर इमरजेंसी में या फिर उन लोगों को अर्जेंट अगर लेना है को वैक्सीन अगर लेना है तो आप डायरेक्ट जाके राउरकेला या फिर संबलपुर में ले सकते हैं। वहाँ पे आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, वहाँ जाके लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। बहुत से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या हेल्थ केयर वाले लोगों की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क का सवाल हो, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे ध्यान दी जा रही है, तो वहाँ पे भीड़ नहीं हो पा रही है। और इस स्लॉट का टाइमिंग जो दिया जा रहा है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, फिर 3 से 4 ऐसे करके एक घंटे का टाइमिंग दिया जा रहा है। जो एक घंटे के अंदर में जो एक क्वांटिटी रख रहे हैं उन लोग वैक्सीन प्रक्रिया का, उसमें उन लोग दे रहे हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ नहीं हो रहा है।
तो आप अगर लेना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग का डाउट होगा कि सुंदरगढ़ राउरकेला कैसे जाएं और संबलपुर कैसे जाएं, तो आप लोग टैक्सी से जाना करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के लिए आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं। ऐसा उड़ीसा सरकार का लेटर में मेंशन किया गया था कि नोटिस निकाला गया था, जो भी वैक्सीन लेने जा रहे हैं या आरटीपीसीआर टेस्ट करने जा रहे हैं उन सभी को कहीं भी जा सकते हैं, कैब लेके जा सकते हैं। आप रवि कैब सर्विस बुक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको झांसुआ से कहीं भी अगर जाना रहे तो आप रवि कैब सर्विस को बुक कर सकते हैं वैक्सीन अगर लेने जा रहे हैं तो। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का और भी एक सवाल है कि 1 जून तक जो लॉकडाउन किया गया है सुबह 5 बजे तक, अभी जैसे कि आपको पता होगा पिछले हफ्ते उड़ीसा सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन किया हुआ है, और आगे भी इसके बारे में चर्चा ये हो रही है कि क्या उड़ीसा सरकार क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। तो मैं इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कुल ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अधिकतर अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड किया हुआ है और बढ़ाया गया है उनके स्टेट्स को। बहुत सारे ऐसे तमिलनाडु हो गए, ऐसे बहुत सारे आपका दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, ऐसे बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया। यूपी में भी बढ़ाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को जैसे मिल रही है, उसके हिसाब से कोरोना जो लॉकडाउन है आपका बढ़ाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ डेथ केसेस जो हैं, इसकी बात अगर हम करें तो जैसे कि आज बीते 24 घंटे में ओडिशा में 27 से 28 लोगों की मौत हुई है। तो देखा जाए कि डेथ केसेस रुक नहीं रहा है, डेथ केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कोरोना केसेस स्टेबल होके हैं, लेकिन डेथ केसेस बढ़ते जा रहा है। तो सबसे बड़ी सवाल ये हमारे सरकार के लिए ये होती है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उन सब के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनको अपने स्टेट्स में कैसे कम करना है, अपने जगहों के जो वासिंदा हैं उन सभी में कोरोना केसेस कैसे कम हो, उसके लिए बहुत सारे ऐसे नियम लागू किए जाते हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी किए जाते हैं, शटडाउन भी किए जाते हैं। लेकिन अभी ये देखा जाए कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर सवाल ये उठता है कि अगर 1 जून तक अगर लॉकडाउन अगर है, उसके आगे लॉकडाउन बढ़ेगा क्या? ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है। अगर वो बढ़ता है तो इसमें इस लॉकडाउन के बीच में जो बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, बहुत सारे ऐसे डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उन सब का क्या होगा? क्या उनको आर्थिक सहायता मिलेगी? क्या सरकार उसके बारे में थोड़ा सोचेगी? क्या उनको कुछ रियायती मिलेगी? हम देख रहे हैं सरकार बस गवर्नमेंट वाले लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज निकालते हैं, जिसकी वजह से जो उड़ीसा गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी बोला जा रहा है कि 10% के साथ 33% के साथ प्राइवेट सेक्टर्स में और 10% के साथ आपका गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को ड्यूटी करने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन उन लोगों को सैलरी हर महीने उनको मिल जाएगा, या उनका ये सैलरी इस पीरियड में नहीं कटेगा। लेकिन इस टाइम पे जो डेली कमाने खाने वाले लागे, जो डेली जो समोसा चाय ये सब चीज़ बेचने वाले लोग हैं, जो कपड़े दुकान खोलने वाले लोग हैं, जो डेली अपना हाट बाजार करके अपना जो दिन अपना जो डेली अपने नीड्स को पूरा करते हैं, उन सभी का क्या होगा? तो अगर लॉकडाउन, सबसे बड़ा मुद्दा अभी यह है कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है उड़ीसा सरकार के द्वारा, जो कि बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बढ़ाया जाता है कोरोना केसेस को देखते हुए, अगर डेथ रेट है जैसे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं उड़ीसा में, उसको देखते हुए अगर बढ़ाया जा रहा है तो क्या होगा? क्या इस महामारी से हम बच पाएंगे? या फिर इस महामारी के अलावा जो डेली जो लोग खाना पीना करते हैं, या जो डेली अपने बच्चों को पालते हैं, या डेली जो अपने बहुत सारी एसेंशियल चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उन सभी का क्या होगा? लेकिन एक चीज़ ये है कि हम आशा करते हैं कि 1 जून के बाद लॉकडाउन ना बढ़ाया जाए। हम इसके अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो इसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ रियायती की हम लोग कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचाने का, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस समय पे डेली जिन लोगों को ज़रूरत है, खास करके पैसे की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, खाने के सामान की ज़रूरत है, तो इस समय पे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि डॉक्टर की फीस भी नहीं दे पाते हैं। तो इस समय पे टोटल क्या करना चाहिए? तो इन सभी के बारे में मैं आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके मैं जवाब देना चाहता हूँ। लक्ष्मण हेलो, सचिन कालो हेलो, भगवाना रोहिदास हाय, चंदन गुड मॉर्निंग। संदीप जी ने पूछा व्हेन वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी स्टार्ट्स इन झारसुगड़ा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा अभी तक 18+ का नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लगवाना चाहते हैं तो संबलपुर और राउरकेला के स्लॉट्स कुछ टाइम के लिए खोले जाते हैं। आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बहुत जल्द। अगर आप करवाते हैं तो आपको बहुत जल्द आपको वैक्सीन मिल जाएगी। अगर जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग जा सकते हैं कि नहीं, तो वैक्सीन लेने के लिए आप राउरकेला या फिर संबलपुर कहीं भी जाना चाहें, हाईवे रोड से जा सकते हैं। आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तनवीर नालाजिम ने पूछा है कि 26 और 27 को ट्रेन कैंसिल रहेगा क्या? हाँ, और एक चीज़ जैसे कि आपको पता होगा, साइक्लोन
उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रभाव कर सकता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल से ये साइक्लोन जो आ रहा है, यस नाम का जो साइक्लोन आ रहा है, इस समय पे उड़ीसा के भी कुछ कुछ जगहों पे ऐसे किया गया है कि रेड अलर्ट करके जारी कर दिया गया है, और ऐसे बहुत सारी जगहों पे येलो वार्निंग भी दिया गया है कि इस समय पे साइक्लोन जो है उड़ीसा को भी कुछ अफेक्ट कर सकता है। इसकी वजह से उड़ीसा सरकार इसके लिए पहले से रेडी है, बहुत सारे ऐसी जगहों पे शक्ति दिखाएगी, और ट्रेन डिपार्टमेंट की तरफ से, रेलवे के डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऐसे कई सारे ट्रेन जो उड़ीसा के अंदर एंट्री कर रहे हैं उन सभी पे भी प्रतिबंध लगाया गया है, और उन सभी के लिए भी 2 दिन से लेकर 3 दिन तक ऐसे केसेस ट्रेन को कैंसिल किया भी गया है। तो अगर आप इस बीच में अगर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उड़ीसा आने का प्लानिंग कर रहे हैं या उड़ीसा से बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेन ऐसे कैंसिल मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए इस समय पे ट्रैवलिंग ना करें, खास करके जो समुद्री इलाका है, जो समुद्री तट है, उन सभी जगहों पे खास करके ना जाएं। सुमित उषा जी ने पूछा है, कहा है लॉट मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वायरल झारसुगुड़ा बट सेम इज नॉट डिलीवर्ड। मिस्टर रवि कुमार, डू यू हैव एनी आइडिया? वी हैव द रोस्ट मेडिकल फैसिलिटी इन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्थ मिनिस्टर बिलोंग फ्रॉम वायरल झारसुगुड़ा ओनली। व्हाट स्टेप्स वायरल झारसुगुड़ा हैव टेकन टू ब्रिंग अप द इशू? देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा झारसुगुड़ा में बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही खराब होते जा रही है, और खास करके डॉक्टर जो ट्रीटमेंट जिस तरीके से मिलनी चाहिए मरीज को, ऐसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग का ऐसा भी कहना है, जो लोग झारसुगुड़ा में डेथ किए हैं उन सभी का ये भी कहना है कि इस समय पे बहुत सारे जो लोग डेथ किए हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे इस समय पे मरे जा रहे हैं, और डॉक्टर कुछ कर नहीं रहा है, ना हेल्थ मिनिस्टर कुछ कर पा रहा है, ना उड़ीसा गवर्नमेंट कुछ कर पा रहा है। ऐसे बहुत से ट्विटर में भी आप देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डेली ट्वीट के माध्यम से पूरे उड़ीसा सरकार हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर हेल्थ मिनिस्टर हो, उन सभी तक बात पहुंचा रहे हैं कि खराब ट्रीटमेंट की वजह से उनकी मौतें हुई हैं, उनके पेरेंट्स के या फिर उनके घर में किसी की मौत हुई है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है। तो उनके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जितने भी प्रूफ्स आते हैं या फिर हमारे पास जितने भी ऐसे लोगों के बाइट्स आते हैं, तो हम उसको वायरल झारसुगुड़ा पेज पे अपडेट करते हैं, जिससे आप लोगों तक बात पहुंचे और सरकार तक भी बात पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। हम जरिया वो हैं कि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी, जैसे कि आपने अभी एक सवाल पूछा था कि इसके बारे में क्या इश्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर ऐसा कहीं पे भी इंसिडेंट अगर होता है कि डॉक्टर की लापरवाही से कोई भी अगर मरता है या फिर डॉक्टर अगर कहीं पे भी नहीं देख रहा है, आप वायरल झारसुगुड़ा के नंबर पे या फिर ऐसे हेल्पलाइन नंबर, ऐसे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर ऐसा है, उस पर भी आप कॉल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सरकार इसके ऊपर एक अच्छा स्टेप्स ले सकता है। तो थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि झारसुगुड़ा में हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन खास करके जितने भी हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद हमारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन तक भी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा फोकस देने के बारे में, और अच्छे से यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिले बाकी लोगों को भी, इसके बारे में भी थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं बार बार प्रशासन से इसका जवाब मांगने का, इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करने का। तो सुमित जी, मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द हमारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल की ऐसी जो चल रही है दिक्कतें, और खासकर डॉक्टरों की लापरवाही जो चल रही है, इसके ऊपर एक अच्छा खासा स्टेप्स लिया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जितने भी हमारा व्यूअर्स हैं उन सभी के पास अगर किसी भी तरीके का प्रूफ्स अगर होता है, तो आप वायरल झारसुगुड़ा के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम उन सभी को कलेक्ट करके एक न्यूज बना के हम सरकार तक उस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे उसके ऊपर कार्रवाई करने की उम्मीद रहेगी। पिंकी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करण सिंह, 18+ वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट होगा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में? जैसे कि करण जी, मैंने इसका जवाब दे चुका है, और बहुत जल्द हम आशा करते हैं कि 18+ देखिए अभी तक तो नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि बहुत जल्द इसके बारे में हमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा, कुछ अच्छा स्टेप लिया जाएगा। अभी तो सिर्फ 5 म्यूनसिपालिटी एरियाओं में वैक्सीनेशन दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना केसेस की रफ्तार तेजी से बढ़ते जा रही है। हमारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी कोरोना केसेस हैं, लेकिन कंपेरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स हमारे झारसुगुड़ा में उतने केसेस नहीं है, जिसकी वजह से उन डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है जिस डिस्ट्रिक्ट में कोरोना केसेस की रफ्तार तेजी से बढ़ते जा रही है। और जहाँ पे डेथ केसेस, जैसे सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका डेथ केसेस बढ़ते जा रहा है, खासकर खोर्धा में आप देख सकते हैं डेथ केसेस बढ़ते जा रहा है, ऐसे केवंझर, गंजाम, ऐसे करके कुछ जगह हैं जहाँ पे कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर दिन, और मरने की रफ्तार भी बढ़ते जा रही है। लेकिन अदर स्टेट्स के मुकाबले हमारा उड़ीसा स्टेट्स में खास करके बहुत से ऐसे डेथ केसेस कम हैं।
अगर दिल्ली की अगर बात करें तो वहाँ पे हर दिन 150-200 लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से। तो हमारा देखा जाए डेथ केसेस हमारे झारसुगड़ा में हो या फिर हमारे उड़ीसा में हो, डेथ केसेस उनके मुकाबले में कम है। चंदन जी ने कहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि डबल हेलमेट की चेकिंग बंद कर दो। देखिए चंदन जी, ये सब क्या है, ये आरटीओ की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस है, जिसके तरफ से ऐसे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम हेलमेट पहनना कंपलसरी है, सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। डबल हेलमेट पहनना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे इस समय पे प्लांट में जाने वाले वर्कर जो हाईवे रोड से जाते हैं, क्योंकि ट्रक सभी को तो बंद नहीं किया गया है, ट्रक सब तो ट्रांसपोर्ट लाइन सब चल रहा है, तो उन सभी की सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा है। क्योंकि इंसान यहाँ पे कोरोना से तो मर ही रहा है, लेकिन खास करके एक्सीडेंट से ना मरे, इसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेप्स लिया जा रहा है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए डबल हेलमेट पहनने का, क्योंकि इस समय पे जरूरी है अपने आप को सतर्क रखने का, सुरक्षित रखने का। डबल हेलमेट में क्या दिक्कत है आपको? अगर ऐसे कुछ दिक्कत अगर होती है तो हेलमेट खरीद के आप आराम से जा सकते हैं, डबल लोडिंग। नहीं तो अभी तो खास करके जितने भी लॉकडाउन समय में डबल हेलमेट पहन के या फिर आप डबल एक बाइक पे जाना अलाउ नहीं है, सिंगल ही जाना अलाउ है, वो भी प्लांट सेक्टर में अगर आप जा रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर में किसी भी जॉब पे अगर जा रहे हो तो आईडी कार्ड दिखा के जा सकते हो, लेकिन 2 लोग एक बाइक पे बैठ के जाना अभी लॉकडाउन के समय में अलाउ नहीं है। लेकिन अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाता है तो ये रूल्स को हटा नहीं सकते हैं कि 2 लोग एक बाइक पे बैठ के जाएंगे तो हेलमेट पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी है, इसलिए सरकार ने इसके ऊपर निर्णय लेके ये गाइडलाइंस को जारी किया है। विश्वजीत चौधरी जी ने, अगर कोई फर्स्ट डोज वैक्सीन लेने के बाद कोरोना पोस्ट होता है तो कब फिर वैक्सीन डोज ले सकते हैं? विश्वजीत देखिए, ये आपके डॉक्टर्स के हिसाब से आपको सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग का ये भी सवाल है कि क्या हम लोग एक वैक्सीन लेने के बाद कुछ और अदर वैक्सीन ले सकते हैं? जैसे आपने अगर कोवैक्सीन लिया है तो क्या हम लोग कोविशील्ड सेकेंड डोज ले सकते हैं, या फिर आपने कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लिए तो क्या स्पुतनिक की हम लोग सेकेंड डोज ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं, अभी तक तो उड़ीसा और इस समय पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी मेडिकल टीम है या फिर मेडिकल एक्सपर्ट हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी तक इसका कोई नहीं निकाला है हल, या फिर इसका कुछ अभी तक नहीं प्रमाणित हुआ है कि ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। लेकिन उन लोग बस यही बोल रहे हैं कि जिसकी आप फर्स्ट डोज लिए हैं उसका आपका सेकेंड डोज भी लेना जरूरी है। और खास करके जो कोरोना के, अगर मान लीजिए फर्स्ट वैक्सीन लगाने को जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो बहुत सारे माइनर सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने कोरोना का वैक्सीन लिया है। क्योंकि आपके अंदर उस समय पे कोरोना का जो आपका एंटीडोट डाला गया है आपके बॉडी के अंदर, वो आपके बॉडी को उस समय के लिए इम्यूनिटी, जितना भी कोरोना से लड़ने की थोड़ी सी क्षमता दे देता है। लेकिन सेकेंड डोज लेने के बाद आपको बहुत जल्दी आपके बॉडी इम्यून हो जाता है। तो अगर इसके बीच में अगर आपको कोरोना पॉजिटिव अगर होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, लेकिन यहाँ पे मरने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस समय पे थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा अगर होता है किसी के साथ तो आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द, जैसे कि अगर डॉक्टर से अगर आपकी दिक्कतें अगर हो रही हैं, आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई अगर रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, तो झारसुगड़ा में कोविड आर्मी करके है, अभी एक नया संस्था खोला गया है या नया एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक ओपनिंग सेरेमनी किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स जरूरतमंदों के लिए निकाले हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर जैसे कि बहुत सारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस समय पे लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से आप उस समय में उनसे बात कर सकते हैं। हर जितने भी दिन इनका टाइमिंग वगैरह रहेगा वायरल झारसुगड़ा के पेज पे आप देख सकते हैं, अपडेट कर दिया गया है। कोविड आर्मी आपका उनका पोस्टर निकालेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे कई डॉक्टर हैं, डॉक्टर लत है, डॉक्टर बबीता रमानी है, और ऐसे करके कई ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो आपकी इस समय पे ट्रीटमेंट में मदद कर सकते हैं। वर्चुअल माध्यम से आप उससे बात कर सकते हैं, आपको उसका आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। या अगर आपको अगर किसी भी तरीके के अगर डॉक्टर से अगर संपर्क करना चाहते हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही है, उन सभी डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो वायरल झारसुगड़ा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको नंबर सेंड कर देंगे, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरीके की ऐसी असुविधाएं हो रही हैं तो आप उनसे दिक्कत अपना शेयर कर सकते हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। अगर उनसे नहीं भी होता है तो आपको एक अच्छा खासा रेफरेंस कर सकते हैं। वसुदेव जी ने कहा है झारसुगड़ा एमएलए कहाँ है, आपको पता है क्या? देखिए, जैसे कि आपको पता है क्या वासुदेव जी, देखिए हेल्थ मिनिस्टर का काम होता है पूरे स्टेट्स को अच्छे से देखना, तो वो पूरी जिम्मेदारी के साथ हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है
उन सभी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो थोड़ा सा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ सोचें। और इसके अलावा इनके ऑपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे बीजेपी के आपके अगर बात करें तो बीजेपी हर गांव में, हर ब्लॉक में जा के घूम के ये देख रही है कि कहाँ पे किसका अगर ऑक्सीमीटर से चेक कर रही है, किसी को बुखार तो नहीं है, किसी का ऑक्सीजन लेवल तो डाउन नहीं है, या फिर कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो उसको एक बेटर इलाज के लिए या फिर बेटर ट्रीटमेंट के लिए उनको सजेस्ट कर रही है। तो एक बीजेपी के द्वारा एक सराहनीय काम एक किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा है कि इस समय पे भी ओपोजिशन पार्टी भी ध्यान दे रही है कैसे लोगों को कोरोना से मुक्त करना है, कैसे कोरोना से लोग कैसे बचें, उसके बारे में भी सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये अगर अभी उठता है कि कोरोना से तो हम लड़ रहे हैं इस समय पे, लेकिन इस समय पे ब्लैक फंगस भी एक ऐसी बीमारी, महामारी बीमारी, बहुत सारी 12 स्टेट्स में इसको महामारी के रूप में साबित किया गया है, घोषणा किया गया है। जी हाँ, 12 स्टेट्स में ब्लैक फंगस को, यहाँ तक कि ओडिशा भी उसके अंदर आता है, ओडिशा में भी ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित किया गया है। जिस टाइम पे आप देख सकते हैं कोरोना से इतने सारे लोग मर रहे हैं, उस समय पे ब्लैक फंगस की महामारी, क्या हमारा भारत सरकार इस ब्लैक फंगस की महामारी से जूझ रहा है तो इसको जल्दी से खत्म कर पाएगा? और कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बताया जा रहा है जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क पहने, फेस शील्ड अगर है तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी ये जो ब्लैक फंगस बीमारी है ये आंखों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और इसके वजह से बहुत सारे लोगों की अभी तक जानें भी जा चुकी हैं। जैसे कि अगर हम लोग आंकड़े की अगर बात करें तो 219 लोग पूरे इंडिया में ब्लैक फंगस का शिकार होकर उनकी मौत हो चुकी है। और ऐसे कई भी मरीज हैं जो ब्लैक फंगस से ठीक तो हुए हैं, डॉक्टर अपनी कोशिश कर रही है ठीक करने की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे इफेक्ट हो चुके हैं। और खास करके ओडिशा गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और बहुत से एक टीम को, एक्सपर्ट टीम को रेडी कर दिया है कि हमारे उड़ीसा में किसी भी जगह पे अगर ब्लैक फंगस केस अगर डिटेक्ट अगर होता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, किस तरीके से उसका हल निकाला जाए, कैसे उसको बेटर ट्रीटमेंट मिले, बेटर फैसिलिटी मिले, इसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। अगर बात करें तो 2 दिन पहले भी हमारे बुडला में, जैसे सुने होंगे आप लोग, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के पास बुडला मेडिकल कॉलेज में, बुडला भीमसार में, वहाँ पे एक केस डिटेक्ट हुआ था ब्लैक फंगस का, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और माइल्ड सिम्टम्स था, ज़्यादा हैवी सिम्टम्स नहीं था। तो ब्लैक फंगस भी हमारे उड़ीसा में एंट्री कर चुका है। तो मेरा यहाँ पे आपको यही बोलना है कि इस समय पे आपको कोशिश करना है कैसे सतर्क रहना है, किस तरीके से, क्योंकि ये चलता रहेगा, अभी इस साल भी चलेगा, अगले साल भी चलेगा। कोरोना के केसेस कम जरूर होंगे, ब्लैक फंगस केसेस कम जरूर होंगे, लेकिन खत्म जड़ से नहीं हो पाएगा। अगर हम आंकड़े की बात करें या साइंटिस्ट की बात करें या फिर मेडिकल टीम की बात करें, उनका भी यही कहना है कि हम अगर वैक्सीन ले भी लेते हैं तो हमें कहीं भी अगर जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मुंह पे मास्क पहनना, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इस समय पे हमें लापरवाही नहीं दिखानी, क्योंकि हमारे लापरवाही दिखाने से हमारे परिवार को कुछ हो सकता है या हमारे परिवार को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें कोशिश करना है इस समय पे किसी भी तरीके का अगर महामारी से अगर हम जूझ रहे हैं तो उसको कैसे सतर्कतापूर्वक हम उसको कर पाएं और किस तरीके से हम इससे बचेंगे, इसके बारे में सरकार बहुत सारे ऐसे निर्णय ले रही है, बहुत सारे ऐसे गाइडलाइन जारी कर रही है, बहुत सारे मेडिकल टीम इसके ऊपर लगे हुए हैं। अगर देखा जाए तो कुछ टाइम पहले आप देखे होंगे एक मेडिसिन भी है कोरोना से लड़ने के लिए, एक मेडिसिन को भी इंडियन मेडिकल जो साइंस है उसने अप्रूवल दिया हुआ है कि इस मेडिसिन को आप अप्रूव कर सकते हैं। और दिल्ली में एम्स में वो मेडिसिन यूज करना स्टार्ट हो चुका है, कोविड की वैक्सीन, कोविड की मेडिसिन, जी हाँ, कोविड की मेडिसिन आ चुकी है। लेकिन वो कितना सक्सेस रेट उसका है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और इसके बारे में क्या उसका आगे का स्टेप है, इसके बारे में हम आके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने झारसुगड़ा की बात करें तो झारसुगड़ा में अभी बहुत सारे लोग का ये कहना है कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी मिले और बहुत जल्द हमारे झारसुगड़ा में कोरोना केसेस कम हो और लोकल लोग जो लोग काम नहीं कर पा रहे उनको आर्थिक व्यवस्था दी जाए। हर जगह का ये मुद्दा जरूर है कि इस समय पे लोग कोरोना केसेस तो जितने बढ़ते हैं, लॉकडाउन जितना बढ़ता है, शटडाउन जितना बढ़ता है, लेकिन जो लोगों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए उन तक नहीं मिल पाता है। लोग यहाँ पे भूखमरी से भी मर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय पे भूखे रह जाते हैं, 2 टाइम का खाना उनको नसीब नहीं होता है, उनके बाद जो सेविंग्स रहते हैं धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, EMI देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस चीज से गुजर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में भी हम सरकार से इसके बारे में न्यूज करके हम बात करने की कोशिश करते हैं और आगे क्या इसका स्टेप्स होगा इसके बारे में हम आपको अपडेट भी करवाते रहेंगे। लेकिन हमें यही चीज़ है कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। अगर हम कोई भी न्यूज करते हैं तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या आप उनको ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि सरकार को भी बारंबार वो चीज़ नोटिस मिले या फिर बार उसको जानकारी मिले कि हमारे झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कई सारी ऐसी परेशानियां हो रही हैं।
तो जैसे कि ट्विटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्विटर एक अच्छा है कि ऑफिशियल लोगों से या फिर हमारे जितने भी दिक्कतें अगर होती हैं उन सभी से डायरेक्ट हम अपनी दिक्कतें शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे जो केसेस रहते हैं उन सभी को उनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, या अगर कुछ गलती भी हो रहा है तो उसके बारे में बोला जाता है कि हमसे ये गलती हो रहा है, इसको हम ठीक करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो भी न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो उसको कोशिश कीजिए ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करने का और सरकार तक आपके तरफ से पहुंचाने का, क्योंकि बारंबार सरकार को अगर एक चीज अगर मिलते रहेगा न्यूज कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो वो कोशिश करेंगे कि ये दिक्कतों को कैसे जल्दी से जल्द हल किया जाए। ईश्वर जोशी जी ने कहा है कि उड़ीसा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो वैक्सीनेशन, हाँ, उड़ीसा हेल्थ मिनिस्टर अनएबल टू एकोमोडेट वैक्सीन फॉर हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं कि झारसुगुड़ा में जितने भी लोग वैक्सीन नहीं मिल पाया है जल्द से जल्द उनको वैक्सीन मिले। और ख़ास करके जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके लिए तो बहुत आराम से मिल जाता है वैक्सीन, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। गांव के ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग वैक्सीन के बारे में उनको पता भी नहीं है। उनके जाके आशा कर्मी लोग तो हेल्प मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग अगर समाज सोशल वर्कर्स अगर हैं या फिर अगर आप सोशल वर्कर नहीं भी हैं, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो उन गांव में जाके विजिट करके आप उनको बता सकते हैं कि कैसे आपका कोविन पोर्टल में, आरोग्य सेतु ऐप में कैसे रजिस्टर करें। क्योंकि अभी आपको पता है कि आप जाके लाइन में खड़े नहीं हो सकते हैं, आपको ज़रूरत है ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करने का। तो बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो लोगों को अभी स्मार्टनेस दिखाने का टाइम है, लोगों की हेल्प करने का टाइम है, लोगों को इस समय पे मदद करने का समय है। क्योंकि इस समय पे आपको कोशिश करना है कि आपको आगे आके आपके आसपास रहने वाले लोगों को, या फिर अगर आपके गांव, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई गांव अगर है, उसके लोग, उसके अंदर जो रह रहे लोगों को, उन सभी तक कैसे सुविधा मिले, उन सभी तक कैसे सही तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये सब आपका काम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वायरल झसरा नहीं भी देख पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग के पास उतना नहीं होता है, स्मार्टफोन नहीं होता है, तो उन सभी तक कैसे जानकारी मिले। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर्स या फिर बहुत सारे ऐसे नेता लोग ऐसे जा जाके गांव-गांव में विजिट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए विजिट करते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप गांव अगर जाते हैं, अगर एक नागरिक, अगर एक इंसान अगर आज एक दिन गया, दूसरा इंसान कल गया, ऐसे करके हमारे लाखों की जो आबादी है झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो अगर आगे बढ़ के इस समय पे आके गांव-गांव में विजिट करे और लोगों की मदद करे, तो हमारा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा या कोई भी ऐसा मरीज नहीं होगा जो कि कोरोना से मरे। और खास करके सभी को वैक्सीनेशन मिलने ही जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि उनको ये आप बोल सकते हो, गांव में जितने लोग विजिट कर रहे हैं या फिर आप लोग अगर आगे बढ़ के गांव में विजिट करते हैं और उनसे जाके बात करते हैं, तो उन सभी को जो दिक्कतें हो रही है उन सभी को समझोगे, सुनोगे। तो मैंने इस समय पे कहा, इस समय पे आपको एकजुट होना है, हमें एकजुट होकर सरकार को ये इन्फॉर्मेशन देना है कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये दिक्कतें हो रही हैं, क्या इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, कितना जल्दी किया जाएगा, क्या निर्णय लेगी, ये सभी के बारे में हमें ट्विटर के माध्यम से सरकार तक हम बात पहुंचाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल तो पहुंचाता ही है, हमारे चैनल के जो न्यूज निकलते हैं उसको आप वीडियो को डाउनलोड करके या यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके, या फिर हम लोग जो ट्वीट भी करते हैं, जो वीडियो ट्वीट करते हैं उसको आप रिट्वीट करके आप सरकार तक, हमारे या मेडिकल में कोई अगर दिक्कतें हो रही तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को आप टैग कर सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को टैग कर सकते हैं, और खासकर 5T टीम को टैग कर सकते हैं। ऐसे करके कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप इसको टैग कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कल को फ्यूचर से अगर कोई भी तरीके का अगर आपको दिक्कतें हो रही है, ट्विटर के माध्यम से सवाल पूछिए, क्योंकि आपका हक है सवाल पूछना। आप हमें न्यूज़ दीजिए, आप हमें अपना बाइट दीजिए, आपको दिक्कतें हमें हमारे साथ शेयर कीजिए, हम कोशिश करेंगे कितना जल्दी आपकी सॉर्ट आउट, आपकी दिक्कतें जो भी हो सॉर्ट आउट किया जाए। और हमारी टीम इसके लिए बहुत काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमें ऐसे अप्रिशिएट करते रहिए, हमारे चैनल को ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चीज़ों को ऐसे शेयर करते रहिए, तो हमें और भी हम मोटिवेट होंगे इस चीज़ों को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, हम खास करके हिंदी में जो न्यूज़ हम लोग करते हैं उसके साथ साथ हम लोग संबलपुरी में भी न्यूज़ करते हैं और उड़िया में भी न्यूज़ करते हैं। तो खास करके हमारे लोकल लोग हैं उन सभी तक बात पहुँचे, इसके लिए उन लोग बात समझें, और जो बहुत सारे बाहर से आके काम करने वाले लोग हैं उन सभी तक भी बात सही से पहुँचे। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उन लोकल लैंग्वेजेस में किस तरीके से उन तक बात पहुँचेगी। तो हमारे जैसे हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे साउथ से आए हुए लोग होते हैं, यूपी साइड से, बिहार साइड से आए हुए लोग, झारखंड साइड से आए हुए लोग होते हैं, जो लोगों को हमारी भाषा
नेपाल साइड से आए हुए लोग होते हैं, आसाम साइड से आए हुए लोग होते हैं जो कि हिंदी भाषा ही समझते हैं और लोकल लैंग्वेज नहीं समझते हैं। तो उन सभी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी में भी, लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं, संबलपुरी हो गए या उड़िया बासिंदा लोग हैं, उन सभी के लिए भी हम न्यूज उड़िया में भी हो गए या फिर संबलपुरी में भी हो गए, हम कोशिश करते हैं उन तक न्यूज पहुंचाने का। तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी। जिनको अगर हिंदी नहीं आता है, खाली संबलपुरी आता है, खाली उड़िया आता है, तो उन सभी को किस तरीके से समझ पाएंगे न्यूज, इसी के लिए हम संबलपुरी और उड़िया में भी करते हैं। और जो लोगों को ये लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बाहर से काम करने के आके यहाँ काम करते हैं, तो उनको पता नहीं है कि किस तरीके का लैंग्वेज में न्यूज निकलता है। पेपर तो जितने भी है सब उड़िया में ही अधिकतर निकलते हैं, संबलपुरी में निकलते, उड़िया लैंग्वेज में अधिकतर निकलते हैं। अधिकतर न्यूज चैनल में जितने भी स्टेट के न्यूज चैनल से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उन सभी का उड़िया में न्यूज आता है। तो हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो उन दोस्तों से पूछते हैं, अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं। तो उन सभी के लिए एक बैरल जैसा एक प्लेटफॉर्म है। जितने भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे, खास करके यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में भी हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में जो मैटर्स होते हैं वो इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो कि पूरा भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो उसकी वजह से आपको अच्छे से कंटेंट को समझ में आपको आ पाए, इसके लिए हम लोग सभी लैंग्वेजेस में कोशिश कर रहे हैं आप तक न्यूज पहुंचाने का। तो बस वही है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका आप लोग थोड़ा सा उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और कोशिश करिए हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और आपकी जो भी दिक्कतें हैं, मुद्दे हैं, उन सभी तक हम सरकार तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, ट्विटर का ना भूलिए, ट्विटर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में सरकार तक बात पहुंचाने के लिए। हाउ डिड यू गेट वैक्सीनेटेड? बिकॉज आई थिंक यू आर एग्रीड बिटवीन 18 to 45, आई एम नॉट एबल टू रजिस्टर इन कोविन साइट। देखिए, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जितने भी 18+ है वो सब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन आपके जो स्लॉट्स हैं वो बुक करने के लिए झांसुआ डिस्ट्रिक्ट नहीं दिखा रहा है, झांसुआ में कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन संबलपुर में या राउरकेला में आप रवि कैब सर्विस बुक करके अगर जाना चाहें संबलपुर या फिर राउरकेला तो जा सकते हैं। प्रदीप जी ने कहा है साइट्स और नो वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल 3 जून। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, अभी वैक्सीनेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन मैंने आपको कहा कुछ टाइम के लिए स्लॉट खुलता है। ध्यान से सुनिए, संबलपुर और राउरकेला में भी जो स्लॉट्स बुकिंग ऑलरेडी आपको दिखाते होंगे, बुक किए गए हैं या फिर अभी तक कुछ डेट नहीं दिखा रहा है, इवनिंग के टाइम पे कुछ टाइम के लिए स्लॉट्स खुलता है। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा बारंबार हर दिन कुछ टाइम के लिए आके देखने का। अगर वैक्सीनेशन लेना आपको इतना ज़रूरी है कि आप झांसुआ डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके अगर आप लेना चाहते हैं, तो इस समय पे कुछ समय के लिए साइट खुलता है, जाके वहाँ देखिए, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे जान पहचान में या फिर हमारे रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों ने वैक्सीन ऑलरेडी ले चुकी है, उन लोग को पता है। तो मैं आपको भी यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि स्लॉट्स का टाइमिंग जिस टाइम पे खुलता है थोड़ा अपडेट डेली रहने का, क्योंकि आपको जल्दी ही उसके अंदर बुकिंग करने की ऑप्शन दी जाएगी। आपके जो भी सवाल है, अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारी टीम उसका रिप्लाई दे देगी, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हमारे पास डेली आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं सभी का जवाब देने का, लेकिन जिसका जवाब नहीं दे पा रहे तो हमारा टीम उसका रिप्लाई जरूर देगी। पीताम्बर जी ने कहा है लॉकडाउन कमाने वाले गरीबों का बहुत नुकसान होता है, ध्यान रखना चाहिए उड़ीसा सरकार को। देखिए पीताम्बर जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उड़ीसा सरकार तक बात पहुंचाने का, और जल्दी से जल्दी इसका कुछ निवारण हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा, हम कोशिश कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। नीतू जी ने कहा है गुड मॉर्निंग। सिंह सरवान जी ने गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आनंद जी ने कहा है कि झांसुआ हेल्थ फैसिलिटीज वर्स इन उड़ीसा। देखिए आनंद जी, हम वर्स तो नहीं, हम खराब तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो खराब है उसको कैसे बेटर किया जाए। खराब तो सबको पता है कि कहीं कहीं पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत खराब होती है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए, हमें उसके बारे में सोचना है। हमें कोशिश करना है कि उसको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन कुछ निकाला जाए। इसीलिए हम बहुत सारे ऐसे नेता लोगों का भी, ऑपोजिशन पार्टी का भी हम इसमें सपोर्ट ले रहे हैं, सहायता ले रहे हैं, बाइट ले रहे हैं सरकार तक, उन तक वो न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या आपका राय है।
दीक्षा जी ने कहा है नमस्कार। नमस्कार जी। डेथ केसेस कम दिखा रहे हैं। दिलीप जी ने कहा है डेथ केसेस कम दिखा रहे हैं। देखिए डेथ केसेस जितना भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा हमें दिखाया जाता है वही हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें और आगे दिखाने की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस समय पे बोल रहे हैं कि डेथ तो ज़्यादा हो रही है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, ना वायरल जसरा में दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए मुझे भी पता है, हमारे चैनल को भी पता है कि डेथ केसेस हर दिन बढ़ भी रहे हैं और सरकार उसको छुपा रही है। ये छुपा नहीं रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बोलना ये है कि सरकार छुपा रही है, सरकार क्यों नहीं बता रही है। तो मेरा बस यही बोलना है कि सरकार लोगों में डर का माहौल पैदा नहीं करना चाह रही है, क्योंकि ऐसे अभी पूरे भारतवर्ष में हो अभी तक 2,30,000 से ज़्यादा कोरोना से डेथ कर चुके हैं। ये अगर बात किया जाए ऑफिशियल अगर बात किया जाए तो, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि इससे ज़्यादा लोग मरे हैं, लेकिन सरकार उसको शो नहीं कर रही है। बहुत लोग का ये कहना है कि उड़ीसा में भी बहुत सारे लोग ऐसे डेथ मतलब कोरोना की वजह से मर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको दिखा नहीं रही है। तो हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी देखा जाए तो कुछ दिनों के अंदर कुछ केसेस कोरोना की वजह से डेथ हुए हैं, ठीक है, लेकिन सरकार उसको ढक रही है। तो हम सरकार भी के पास भी बहुत जल्द इसके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत जल्द उनका भी कुछ एक स्टेप लिया जाएगा। खासकर झांसवा एडमिनिस्ट्रेशन से बार पूछ रहे हैं कि झांसवा में कितने केसेस हैं, कितने केसेस हैं बताइए, कितने डेथ केसेस एक्चुअल में हैं वो बताइए। लेकिन सरकार झांसवा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ टाइम ले रही है और अभी तक कुछ इसका अपडेट्स नहीं दे पाई है। तो हम आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में अपडेट्स हमको मिलता रहेगा। लेकिन जितने भी हमारा आप वायरल जसरा में आप देख सकते हैं RT-PCR कहाँ, मतलब आपको अगर कहाँ पे अगर स्वाब टेस्ट कलेक्शन कहाँ पे हो रहा है, अगर आपको जानना है झांसवा ब्लॉक में कहाँ हो रहा है, झांसवा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ हो रहा है, म्यूनसिपालिटी एरिया में कहाँ हो रहा है, या फिर ऐसे गांव सब में कहाँ अगर हो रहा है, तो वायरल जसरा के पेज पर आप डेली अपडेट्स देख सकते हैं। वैक्सीन कहाँ दिया जा रहा है इसके बारे में भी आप वायरल जसरा पे देख सकते हैं। कितने बेड्स अवेलेबल हैं हमारे झांसवा डिस्ट्रिक्ट में इसके बारे में भी आप वायरल जसरा में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कितने जगह पे चेकिंग की जा रही है, कितने जगह पे वैक्सीनेशन अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, कितने लोगों को अभी तक फाइन कलेक्ट किया जा रहा है, कितने लोगों को दुकान सील किया जा रहा है, कितने लोग यहाँ पे हेल्प किया जा रहा है। खास करके झांसवा में कोविड आर्मी की तरफ से, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, झांसवा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, झांसवा म्यूनसिपालिटी की तरफ से, नेता लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लोकल ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसे देखा जा रहा है कि उन लोग आके आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं, लोगों में खाना बना के बांट रहे हैं, लोगों में सूखा भोजन बांट रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं वो भी इस समय पे हमारी मदद कर रहे हैं, और हम इसीलिए हम अपने न्यूज़ के माध्यम से आप सभी तक बात पहुंचा रहे हैं। तो वायरल जसरा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 24 घंटे के अंदर जो भी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं, या फिर आपको डाउट से पूछ रहे हैं, या फिर आपके सवाल हैं, उन सभी के जवाब आपको मिलते हैं और आपके सवालों के निवारण भी उस जगह पे होते हैं। तो वायरल जसरा के प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म झांसवा वासियों के लिए है कि एक निर्णय लें, क्योंकि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो ऐसे में क्या हमारे झांसवा डिस्ट्रिक्ट में सरकार इसके बारे में कुछ निर्णय लेगी या फिर उन लोगों को आर्थिक सहायता देगी, ये सब चीज़ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लॉकडाउन है तो बहुत सारे लोग का पूछना, पिंटू पांजी जी पूछ रहे हैं कि झारसुगड़ा ऑटो टैक्सी चल रहा है क्या। देखिए जितने भी एयरपोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से जाना आना कर रहे हैं उन सभी के लिए चल रहा है। एमडी जी ने कहा है कि मुझे झारखंड जाना है, उसके लिए पास बनवाना है। देखिए पास अगर बनवाना है तो आप लोकल अथॉरिटी या फिर लोकल सरपंच अगर आपके वार्ड काउंसलर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, या लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही आगे के अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए वायरल झांसरा। मैं आपके बीच में फिर से मौजूद हूँगा और आपके सारे सवालों के जवाब जो नहीं दे पाया हूँ उसके लिए वायरल झांसरा की टीम आपकी मदद करेगी। नमस्कार।